दो बात अपने मन की कहकर आज के इस उत्सव में हम सब प्रवेश करेंगे। हे हरि हे हरि मेरे नाथ हे भवना हे ममना मेरे प्रेमी कहते हैं सरकार से ना जानू कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन ना जानू कोई अज्ञानी हूँ मैं भगवन ना जानू कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन ना जानू कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन हे हरि हे हरि ओ बंसी वारे हे मन मोहन हे ममना मास्टर नत्था सिंह कहते हैं आपसे हम तो भगवन गिला क्या करें आप तो हमको निस्दिन बुलाते रहे सरकार हमने बांधा कभी प्रेम धागा नहीं तुमसे मिलने का अरमान जागा नहीं मन में विषयों विकारों का अंधेरा भरा मंदिरों में तो दीपक जलाते रहे आपसे हम तो भगवन गिला क्या करें आप तो हमको निष्दिन बुलाते। जीवन खत्म हुआ
तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े थन के हर एक पुर्जे में जंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया। आयु ने नत्था सिंह हथियार फेंक डाला, यमराज फौज लेकर जब करने को जंग आया। प्रेमी कहते हैं, नत्था सिंह जी कहते हैं कि तू अगर खुद को खो नहीं सकता तो उसका दीदार हो नहीं सकता। वो तो व्याकुल है गोद लेने को, तेरे सारे पापों को धो लेने को, पर तू ही रो नहीं सकता। और नत्था सिंह धूल चाटेगा, वो बुढ़ापे में खाक काटेगा जो जवानी में बो नहीं सकता। ये रीत ऐसी है। प्रेमी कहते हैं सरकार, ओ सांवरिया, ओ सांवरिया, सरकार ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों कैसे आऊं। सरकार अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। हाँ जैसा भी हूँ तुम्हारा। जैसा भी हूँ तुम्हारा। करना कृपा कृपालु, करना कृपा कृपालु, चरणों में सर झुकाऊं। करना कृपा कृपालु, चरणों में सर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे
मुझे बताएं कि मैं चरणों में कैसे आऊं। क्योंकि आपकी कृपा के बिना मन नहीं लगता कीर्तन में, सत्संग में, कथा में। बहुत कम शब्दों में अपना भाव समेट मैं एक बात बताऊं। किसी जगह एक कथा चल रही थी, एक महाराज जी कथा कह रहे थे। एक जिज्ञासु उनके पास आया और बोला, महाराज जी मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। तो बोले पूछो। आप ये जगह जगह कथाएं कहते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, इतने वर्षों से कथा कह रहे हैं, अभी तक किसी भक्त को, कथा सुनने वाले को भगवान मिले? किसी को भगवान की प्राप्ति हुई? वो बोले किसी को भगवान मिले अभी तक? वो महाराज जी बोले इसका जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा, कल आना, कथा में बताऊंगा मिले या नहीं। अगले दिन वही व्यक्ति फिर कथा में आए, फिर वही प्रश्न कि जी इतने वर्षों से आप कथा कर रहे हैं, किसी को भगवान की प्राप्ति हुई? उन्होंने कहा एक काम करो, ये ले जाओ कलम, ये ले जाओ कागज, और जितने भी लोग कथा सुनने आते हैं, कई सौ, सबके घरों में जाके पूछो उनके मन की क्या क्या इच्छा है, उन्हें लिख के ले आओ। व्यक्ति जिज्ञासु था, उसने ऐसे ही किया। अगले दिन कलम कागज लेकर सबके घर घर जाके पूछने लगा कि आपके मन की क्या इच्छा है। कोई बोला कि मेरे तो बेटे की शादी हो जाए, बेटे का अब्रॉड एजुकेशन के लिए एडमिशन हो जाए, पोता हो जाए, पोती हो जाए, घर बन जाए, सारी इच्छाएं लिख के ले आए। महाराज जी के पास लाया, महाराज जी को वो कागज दिया। महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी जो आपने कहा मैं करके ले आया, सबकी इच्छाएं लिख के ले आया, अब आप मुझे बताएं किसी को मिले? महाराज जी बोले अब इसी पर्चे को पढ़ के बताओ कितनों ने ये इच्छा जाहिर की है कि मुझे प्रभु मिले, कितनों ने ऐसा लिखा है कि हमें प्रभु मिले? कितनों के मन की इच्छा है? एक की भी नहीं। कथा सुनने कई सौ लोग आ रहे हैं, लेकिन ये मिल जाए, वो मिल जाए। प्रश्न सिर्फ इतना है, ईमानदारी से प्रभु से मिलने की इच्छा है किसकी? भेद यही है। तभी 7 दिनों में कथा सुनाई सुखदेव जी ने, और परीक्षित जी का 7 दिनों में मृत्यु का भय दूर, क्योंकि जिज्ञासु था। और आज पूरी उम्र बीत जाती है भागवत कथा सुनते हुए, लेकिन जुकाम का भी भय दूर नहीं होता, क्योंकि सच्चे मन से इच्छा कितने की है मिलने की? किसकी इच्छा? प्रेमी कहता है सरकार ऐसी कृपा करो कि ये मन लगे, ईमानदारी से आपकी तरफ लगे। करना कृपा कृपालु, करना कृपा कृपालु, मैं बंधन से छूट जाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं।
में, ऐसे क्षेत्र में जन्मे, ऐसे समाज में जन्मे, ऐसी सभ्यता से जुड़े रहे जिसमें अनेकों भगवान के नाम लेने वाले संत, कथा कीर्तन सब होते हैं। पास में तो था, हरि नाम का पारस पास में था, पर मति मंद गवार में जान न पाया। मति मंद गवार में जान न पाया। मति मंद गवार में जान न पाया। मति मंद गवार में जान। मति मंद गवार में जान न पाया। मैं झूठा मेरी झूठी प्रीति। मैं झूठा मेरी झूठी प्रीति। हाँ मैं झूठा मेरी झूठी प्रीति। मैं झूठा मेरी झूठी प्रीति। हाँ मैं झूठा मेरी झूठी प्रीति। मैं झूठा मेरी झूठी प्रीति। मति मंद गवार मैं जान न पाया। मति मंद गवार में जान न पाया। मैं जान न पाया। वन मार्ग की धूल बटोरन में। वन मार्ग की धूल बटोरन में। केवल रास्ते की धूल इकट्ठा करने में, ये वो मुझे जाने, वो मुझे पहचाने, मेरा जन नाम हो बढ़िया चकाचक, लोकेशना वित्तेशना इत्तेशना, इन सब चीजों में ही फंस गए। ये जो रास्ते की धूल है, इसी में ही रह गया मुसाफिर। मैं वन मार्ग की धूल बटोरन में। वन मार्ग की धूल बटोरन में। मैंने हीरा सजन्म अमूल गवाया। मैंने जन्म अमूल गवाया। वो सांवरा तो मेरे चित्त में था। वो सांवरा तो मेरे चित्त में सच था। है, वो सांवरा तो मेरे चित्त में था। वो सांवरा तो मेरे चित्त में था। जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में, आसमानों में जमीनों में, वो निकला मेरे जुल्मत खानाए दिल के मकीनों में। सच है, वो सांवरा तो मेरे चित्त में था। वो सांवरा तो मेरे चित्त में था। मैं मृग तृष्णा के पीछे व्यथा भरमाया। मृग तृष्णा के पीछे व्यथा पर जो हुआ सो हुआ। उनकी तो कृपा अभी हुई है ना कि नाम लेने का साधन बना हुआ है। नाम लेने वाले रसिकों के बीच में बिठा रहे हैं, उनकी कृपा तो अभी हुई है। इसीलिए अरे मेरे मन अब तो भज मूढ़ दयानिधि को। अब तो मजबूर दयानिधि को। सर ऊपर काल ने डंका बजाया। सर ऊपर काल ने डंका बजाया। सर ऊपर काल ने डंका बजाया। सर ऊपर काल ने डंका मौका बजाया। है उनका नाम ले प्रेम से। कल काशीपुर वाले संकीर्तन सत्र के बाद जब आरती हो रही थी, ऐसा मन को शीतलता देने वाला बड़ा प्रचलित है, सब सुनते आए हैं नाम। लेकिन नीरज देव जी ने ऐसा सुंदर गायन किया, वो कल से कोई चलता ना दिमाग में, प्रेम से गाए, भाव से। भजन नारायण नारायण ओ भजमन नारायण नारायण नारायण। भजो प्यारे। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। हाँ भजन नारायण नारायण
ये नाम सुनते आ रहे हैं हम सब, मैं हम आप, ये पंक्ति, ये नाम संकीर्तन सबने बचपन से सुना है, लेकिन जो रस है, हम तो खड़े थे आरती के बाद सब, भैया ने ऐसा सुंदर गायन शुरू किया, मानो रस घोल दिया, प्रेम से गा लो, हाँ भज मत नारायण